तो दोस्तों सारा प्रपंच खत्म हो चुका है। अब सलार को लेकर फाइनली सलार के मेकरों ने अब अपनी जुबान खोल ली है अपनी आने वाली इस फिल्म को लेकर कि भाई जो खबरें आप लोगों ने आज तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखी है भैया सलार को लेकर कि भैया सलार जो है वो 28 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज नहीं हो रही है, तो ये खबर 101% सही है। यानी कि भैया ये फिल्म सिनेमाघरों में 28 सितंबर को नहीं आ रही है। तो भैया ये बात तो पुरानी हो चुकी है। इस बात की जानकारी तो दाएं बाएं से तो हम लोग के सामने आ चुकी थी। और भाई हाल फिलहाल में जब भैया सलार के रिलीज डेट पर कई सारी फिल्मों की जब एंट्री हो गई है तो भैया उसकी ऑफिशियली जानकारी तो ऑडियंस को पहले ही हो गई थी कि भैया अगर इस डेट पर सलार को आना था। और भाई अब इस डेट पर कई सारी फिल्में एक साथ सिनेमाघरों में एंट्री मार रही हैं, तो इसका मतलब यही है ना बबुआ कि भैया मैदान पूरी तरह से खाली है, आओ और यहाँ पर भैया अपने फिल्म का पैड जमाओ। यानी कि भाई सलार ने मैदान छोड़ दिया है, ये जानकारी सबके पास आ चुकी थी। तो भाई इतना प्रपंच करने की क्या जरूरत थी, पहले ही आप लोगों को आकर इस फिल्म को लेकर क्लेरिफिकेशन दे देना चाहिए था कि भैया ये फिल्म 28 सितंबर को नहीं आ रही है। तो भाई फाइनली आज अपनी जुबान से भैया सलार के मेकर ये बात कह रहे हैं ऑडियंस से कि भैया थोड़ा सा आप लोग इंतजार कीजिए, हम कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई क्या कहा गया है सलार की टीम से इस फिल्म के नए रिलीज डेट को लेकर, चलिए मैं आपको बताता हूं इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने ये जानकारी रखूं कि भैया सलार की टीम ने सलार के नए रिलीज डेट को लेकर क्या कहा है, उससे पहले मेरे दिमाग में कुछ सवाल है भाई इस फिल्म को लेकर। मैं चाहता हूं कि मेरे सवालों को सुनने के बाद अपने कमेंट के माध्यम से आप अपना जवाब मुझे जरूर भेजिएगा। दोस्तों जिस फिल्म का रिलीज डेट पहले से ही फाइनल हो चुका था, जो फिल्म ऑलरेडी अपना पूरा शूटिंग कंप्लीट कर चुकी है, जिस फिल्म का फाइनल टीजर इस बात की जानकारी के साथ हम लोगों के सामने आ चुका था कि भैया ये फिल्म जो है वो 28 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। और इसी बात को लेकर जिस फिल्म का एडवांस बुकिंग पूरे विश्व में शुरू हो चुका था, जिसको बहुत ही जबरदस्त भैया एडवांस बुकिंग मिला था अब्रॉड में, अचानक इस फिल्म के साथ ऐसा क्या हुआ, अचानक इस फिल्म में ऐसा क्या देख लिया इस फिल्म के मेकरों ने कि भैया आनन फानन में इस फिल्म के रिलीज डेट को पूरी तरह से बदल दिया गया क्या, लेकिन भाई डेट कोई बताया नहीं गया। बस रिलीज को जो रिलीज है उसे कैंसिल कर दिया गया। यानी जो रिलीज डेट फाइनल किया गया था बस इस फिल्म का रिलीज डेट कैंसिल कर दिया गया। और लेकिन उसके बाद ये जानकारी नहीं दी गई कि भाई ये फिल्म कब सिनेमाघरों में रिलीज होगी। तो इसका मतलब भैया जो खबरें हम लोग सुन रहे थे वो खबरें कहीं ना कहीं सही है। यानी इस फिल्म में ऐसी कई सारी त्रुटियां हैं जिसकी वजह से इस फिल्म के मेकरों को इस बात का आभास हो चुका था कि भाई अगर इन त्रुटियों के साथ अगर हम इस फिल्म को सिनेमाघरों में लेकर जाते हैं तो ये फिल्म पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर आकर औंधे मुंह गिरेंगी। अब भाई जब सलार का रिलीज डेट चेंज किया जा रहा था, मतलब जो खबर निकल के आई थी दाएं बाएं से कि भैया ये फिल्म नहीं आ रही है 28 सितंबर को, तो भैया उस वक्त क्या दलील दिया गया था कि भाई इस फिल्म का जो एडिटिंग का वर्क है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, इस फिल्म में जो एनिमेशन ग्राफिक्स और भैया सीजी का काम है वो अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको पूरा करने में वक्त लगेगा। तो भाई आप लोगों ने कैसे इस फिल्म का एडवांस बुकिंग शुरू करवा दिया अब्रॉड में, इस बात का जवाब दो ना आप लोग, इस बात का जवाब दो। और भाई जब इस फिल्म का रिलीज डेट टला तो भैया उस वक्त इस फिल्म को लेकर ये बात कही गई कि भैया जवान के भय से इस फिल्म का रिलीज डेट चेंज किया गया है। तो भाई कहां जवान 7 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है और कहां ये फिल्म 28 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। यानी कि भैया जब तक सलार की एंट्री होती बॉक्स ऑफिस पर तब तक भैया जवान का जो क्रेज था वो ऑलमोस्ट डाउन हो जाता। ये बात पूरी इंडियन ऑडियंस जानती है। तो भैया फिर क्यों इस फिल्म के रिलीज डेट को बदला गया, इस बात का जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन भाई आज सलार के मेकरों ने यह बात क्लियर की है कि हम आपके सपोर्ट की प्रशंसा करते हैं। अप्रत्याशित परिस्थितियों की वजह से 28 सितंबर के रिलीज डेट को अब टाल दिया गया है। प्लीज इस निर्णय को समझिए जो बेहद सोच समझ कर लिया गया है, क्योंकि हम बेहतर सिनेमा का अनुभव आपको सिनेमाघरों में कराना चाहते हैं। हमारी टीम दिन रात मेहनत कर रही है ताकि उच्चतम मानकों पर हम खड़ा उतर कर एक बेहतर फिल्म आप लोगों के लिए सिनेमाघरों में ला सके। बहुत जल्द ही इस फिल्म के नए रिलीज डेट की घोषणा की जाएगी। हमारे साथ बने रहिए क्योंकि अभी हम सलार सीज फायर को फाइनल टच दे रहे हैं। हमारी इस जर्नी में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई आप लोग क्या बना रहे हो भाई, क्या बना रहे हो?
और इतना क्यों कंफ्यूज कर रहे हो इंडियन ऑडियंस को? आप लोगों ने इस फिल्म का टीजर दिखा दिया जनता को, आप लोगों ने इस फिल्म का रिलीज डेट फाइनल कर दिया था, आप लोगों ने इस फिल्म का एडवांस बुकिंग चालू कर दिया था। तो भाई कुछ ना कुछ तो आप लोगों से गलती हुई है मेरे भाई, और इस गलती को लेकर पहले से ही सवाल उठने लगे थे, पहले से ही सवाल उठने लगे थे। जब इस फिल्म का टीजर हम लोगों के सामने आया था, तो उस टीजर को देखने के बाद भले ही उस टीजर को भयानक लेवल का व्यू मिला हो मेरे भाई यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर, लेकिन भैया कमेंट सेक्शन में हम लोगों ने एक कॉमन बात देखी थी कई लोगों के द्वारा कि भाई इस फिल्म में नया क्या है। ये तो ऐसा लग रहा है कि भैया जैसे हम केजीएफ के किसी सीन को देख रहे हैं भैया इस टीजर में, यानी भैया कुछ नयापन नहीं था इस फिल्म में, कुछ भी नयापन नहीं था। जनता ने यही बात कही थी कि भैया ये फिल्म तो ऐसे ही लग रही है कि जैसे कि केजीएफ का अगला पार्ट हो, और भाई इसी वजह से इस फिल्म को लेकर एक अलग नेगेटिव मार्केट भी इस फिल्म के लिए तैयार हो रही थी। और भाई मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म के मेकरों को इस बात का आभास हो गया कि भैया हमें कुछ ऐसा इस फिल्म में देना पड़ेगा, ऐसा देना पड़ेगा जो कि भैया ऑडियंस को कुछ नया फील करवाए। और इसी वजह से इस फिल्म को लेकर एक अंदर खाने से खबर निकल के आई है कि भैया इस फिल्म में और भी कई सारे सीक्वेंस जोड़े जा रहे हैं, कई सारे एक्शन सीन को फिर से दोहराया जा रहा है, फिर से शूट किया जाएगा, ताकि भैया इस फिल्म में कुछ नयापन ऑडियंस को देखने मिले, लोग इस फिल्म को रिलेट ना करें केजीएफ के चैप्टर 2 से कि भैया हम लोगों ने तो ये सारे सीन्स केजीएफ के चैप्टर 1 और केजीएफ के चैप्टर 2 में ऑलरेडी देख लिए थे। तो भाई इसी वजह से इस पोस्ट के माध्यम से जो बात हमें बताई गई है सलार के मेकरों के द्वारा, उसमें आप लोगों ने एक बात नोटिस की होगी कि भैया फिल्म का रिलीज डेट टाल तो दिया गया है, लेकिन भैया फिल्म के नए रिलीज डेट को अभी क्लियर नहीं किया गया है कि भैया ये फिल्म इस साल सिनेमाघरों में रिलीज होगी कि नहीं। अगर भाई इस फिल्म में अगर केवल एडिटिंग का ही काम बचा रहता तो भैया इस फिल्म के मेकर ये बात बहुत ही आसानी से बता सकते थे कि भैया ये एडिटिंग का काम जो है वो कितने दिनों तक कंप्लीट हो जाता, यानी कि भैया मुश्किल से मुश्किल 20 से 25 दिन, 30 से 40 दिन, अरे बहुत ज्यादा हुआ तो भैया 1.5 महीना उसके बाद तो भैया इस फिल्म को सिनेमाघरों में आ जाना चाहिए था। तो भाई यहां पर कहानी में कुछ झोल है जो कि बहुत जल्दी हम लोगों को पता चल जाएगा जब इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आएगी कि भैया इस फिल्म के कई सारे सीन्स को रीशूट किया जा रहा है, कई सारे सीक्वेंस भैया फिर से शूट किए जा रहे हैं इस फिल्म के लिए, तो ये बात क्लियर हो जाएगी। और वैसे एक खबर निकल के आ रही है कि इस फिल्म के बहुत सारे सीक्वेंस को फिर से फिल्माया जाएगा। चलिए हम लोग भी होप करते हैं कि भाई बहुत जल्दी ही इस फिल्म का काम कंप्लीट हो और इस फिल्म को लेकर ये ऑफिशियली जानकारी हम लोग के सामने आए कि भैया सलार कब सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार्निंग जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वार्निंग अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए।